इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इसको एनेक्ट किया था पार्लियामेंट में 1949 में। तो ये इकोनॉमी में इतने लॉज इन्वॉल्व है, इतना सारा कंप्लायंस इन्वॉल्व है, इस इकोनॉमी में इतने प्रॉब्लम्स हैं। ये इकोनॉमी में कौन कौन है? आप सोसाइटी है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, स्कूल्स है, बड़े बड़े कंपनीज हैं। हमारे पास ये पावर है कि हम ऑडिट करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करें। पूरे इंडिया में ये कोर्स जो रन करता है वो एक ही कॉलेज है जिसका नाम ICA है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज चार्टर्ड अकाउंटेंट गुलजार करिश्मा मलिक मैडम मौजूद है। करिश्मा मैम, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैडम का मुख्तसर सा तारुफ़ करना चाहूँगा। आप CA है बाई प्रोफेशन, आपका 12+ ईयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग और प्रैक्टिस में। आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है और आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी जो फोकस एरिया है वो टैक्सेशन है। मैम, अगर हम बुनियादी सवाल से हमारी गुफ्तगू शुरू करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या अकाउंटिंग खुद जो फील्ड है, इसका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? जी, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चार्टर्ड अकाउंटेंसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इस चीज़ को समझने के लिए एक बेसिक पॉइंट ये है कि हम लोग जो खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलते हैं, हम मेंबर्स हैं एक इंस्टीट्यूट के। ये इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये वर्ल्ड का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इसको एनेक्ट किया था पार्लियामेंट में 1949 में। तो 1500 मेंबर्स जब थे, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 3 लाख मेंबर्स हैं ऑफिशियली इस इंस्टीट्यूट के। ये इंस्टीट्यूट हमें मेंबरशिप देता है, हमें ये टाइटल यूज़ करने का परमिशन मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इस इंस्टीट्यूट के इतने पावर्स हैं कि पूरा कोर्स करिकुलम ये डिज़ाइन करता है और एग्ज़ाम्स भी यही कंडक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट फंड्स पे नहीं चलता। एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है और हम सब इसके मेंबर्स हैं और इसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है पूरे वर्ल्ड में। दैट्स द रीज़न वी आर कॉलिंग इट सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। तो ये जो CA मेंबर्स बनते हैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोल रहे हैं। लेकिन अब जो लेमैन लैंग्वेज में अगर स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये CA होते क्या हैं, देखिए, बच्चों के लिए उनके लेवल पे जाके समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बिजनेस टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो शायद बच्चों को नहीं समझ में आए। तो बेसिकली बच्चों को देखिए हमेशा से एक क्रेज़ रहता कि कोई सेलिब्रिटी के पास जाके उनका ऑटोग्राफ लेना। लेकिन क्या बच्चों को ये मालूम है कि ये सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आते हैं हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए? तो ये कैसी ऑटोग्राफ दे रहे हैं हम लोग? देखिए, इस सोसाइटी को अगर हम गौर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो इसमें जो है नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है, फिर आपके एनिमल्स है, फिर एक इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी में कौन कौन है? आप सोसाइटी है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, स्कूल्स है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर इस इकोनॉमी को चला रहे हैं। मनी जो गेम है, ये साइकिल चल रही है। तो ये इकोनॉमी में इतने लॉज इन्वॉल्व है, इतना सारा कंप्लायंस इन्वॉल्व है, इस इकोनॉमी में इतने प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे लोग किसके पास जाएं? जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो जब इनको कुछ प्रॉब्लम है, राइट फ्रॉम जिस दिन से वो सोसाइटी कायम होती है, वो इदारा बनता है या कोई बिजनेस बनता है, वहाँ से लेके उनको जब अपना बिजनेस या करियर ग्राफ बनाना है, वो सब किसके पास जाएं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो प्रोफेशनल्स हैं जिसके पास ये अप्रोच होते हैं। तो हम इनके लिए बिजनेस आइडिया से लेके उनको क्या क्या टैक्सेस है, क्या लॉज है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये पूरी गाइडेंस देते। इसके अलावा जो मैं सिग्नेचर का पावर बोली थी अभी आपको कि हमारे पास एक पावर ऑफ सिग्नेचर है, ये क्या है? अब देखिए, एक MS एकेडमी है। अब इनकी अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतने एसेट्स है, इतना इनकम है वगैरह,
काफ़ी नंबर्स वो बताएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है ये सारे नंबर्स आप खुद बताएंगे तो हम यकीन नहीं करेंगे। आप यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके जाकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑडिट करवाएंगे और वो चेक करके वहाँ पे जब साइन करते हैं तो ये एक ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो हमारे पास, जो हम अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, तो हमारे पास ये पावर है कि हम ऑडिट करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करें। और जब ये स्टेटमेंट सर्टिफाई हो जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं, बैंकर्स को दे सकते हैं, इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे ये सबमिट करने के काबिल बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन हम कैरी कर रहे हैं। काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन करने का काम जो कि जो भी सामने रखा गया है नंबर्स, इसको जो है ना ये वेरीफाइड है, ये सही है, उसकी आप सिग्नेचर करते हैं। मैम अगर हम लेट्स से हम होपफुल है कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें भी एस्पायर करते हैं, लेट्स से दे बिकम सीए, राइट, वहाँ से उनका करियर प्रॉस्पेक्ट्स कैसा होता है? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन सीए कोर्स एक ऐसा है, इसमें मुझे बहुत खुशी होती कि हमारी जो हालत है मेडिकल प्रोफेशन से आप कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर को स्पेशलाइज करना है कोई एक फील्ड में, उसको वापस एमडी लिखना है, एमबीबीएस की पूरी जर्नी होनी है, फिर उसके बाद उसको एमडी लिखना है। लेकिन सीए कोर्स में ऐसा है कि आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको वापस जो है कोई और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सेम सीए क्या कर सकते हैं कि अगर आपका पैशन है इनकम टैक्स, अब मेरा टैक्सेशन कोर एरिया है, तो मैं उस पर जो है जितनी चाहूँ उतनी रीडिंग करूँ, काफ़ी केस लॉस करूँ और फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन, ट्रिब्यूनल ये वगैरह, उससे क्या होता है नॉलेज बढ़ते चले जाती। जब नॉलेज बढ़ते चले जाती तो ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो मुझे दोबारा कोई एग्ज़ाम लिखना नहीं है। अब कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, तो रेरा एक्ट पे वो स्पेशलाइज करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वापस बैठ के कुछ एग्ज़ाम लिखो। हाँ, थोड़ा बहुत कोर्स होगा, एक शॉर्ट कोर्स होगा, उसको गो थ्रू करना है, मटीरियल पढ़ना है बेसिकली, और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी तरह काफ़ी सीएज हैं जो स्पेशलाइज कर रहे हैं फॉरेन मैटर्स में, फेमा में, एफडीआई में, और जो है सो वैल्यू एडेड सर्विसेज, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। आप अगर देखते हैं एक सोसाइटी का नज़रिया देखिए, हम सब जो है छोटे मोटे क्राइम को लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई इधर मर्डर हो गया, इधर चोरी हो गई, लेकिन ये सोसाइटी में जो वाइट कॉलर क्राइम है वो उसका तो अंदाज़ा भी नहीं है लोगों को। तो उस चीज़ में हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डोमेन वहाँ तक जा रहा है। तो जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, तो द फील्ड्स आर न्यूमरस। अब वो कैंडिडेट में इतनी सलाहियत रहना है कि मुझे जो है एक जेनेरिक प्रैक्टिस नहीं करना है जहाँ पे मैं बस इनकम टैक्स रिटर्न साल के 500 आईटी रिटर्न डाल रहा हूँ या ऑडिट कर रहा हूँ। वो एक बिल्कुल जेनेरिक प्रैक्टिस है, नो डाउट वो ज़रूरी है, वो कंप्लायंस साइड है, हर क्लाइंट को उसकी ज़रूरत है। लेकिन हमारा ये नज़रिया है कि हमें सिर्फ कंप्लायंस के हद तक अपने आप को लिमिट नहीं करना है। इतने फील्ड्स ओपन है, बस आपको थोड़ी सी जुस्तजू करके उस पर फोकस करने पर पूरा करियर आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इज ओपन अप। जी, समझ में ये आ रही है मैम के बात, सीए इन इटसेल्फ जो है आपको स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पे जो है छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं जिसके अंदर आपको एक फील्ड में आप और आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन दिस कम्स विद अ डिस्क्लेमर सर। बच्चे क्या सोचते हैं कि सीए बन के बाद ख़त्म, उसके बाद अब पढ़ना ही नहीं है। सीए बन के बाद ज़्यादा पढ़ना है तो क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है। कुछ हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जो सुबह के 4 बजे उठते हैं सिर्फ 4 न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए, तो उतना आपको अपडेटेड रहना है। तो आपकी नॉलेज के लिए, यानी लिटरली क्लाइंट एक्सपेक्ट्स यू टू बी गूगल। मेरे पास कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं आपको आके पूछ रहा हूँ, आप बस बोलना है मुझे। जी मैम, अगर जब हम करियर सिलेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स भी अपनी अपनी वजूहात की वजह से उन्होंने रिटर्न्स के ऊपर भी उनकी तवज्जो रहती है कि हाई पेइंग जॉब है या नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, सीए में कैसा है? जी बिल्कुल। अभी एक और बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ सीए कोर्स की ये है सर, पूरे इंडिया में ये कोर्स जो रन करता है वो एक ही कॉलेज है जिसका नाम मैं अभी बताई थी आपको, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो कॉलेज एक ही है,
रिजर्वेशन नाम की चीज़ नहीं है, आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम लिखना है, पास होना है। तो यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात ही नहीं आती। दूसरी चीज़ जो है, आप देखिए इंजीनियरिंग बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली या MBA बच्चों के लिए क्या हो रहा है, अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप MBA हो लेकिन एक बुरे कॉलेज के MBA हो तो आपकी हालत बहुत बुरी है, आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। इंजीनियर्स का भी वही हालत है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नेम से हम उनको इंजीनियर या MBA बोल रहे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कॉलेज पे डिपेंडेंट है। लेकिन CA कोर्स में अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज है ही नहीं। पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम पढ़ के निकलते हैं। अब लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना है, एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ हैं, तो बच्चे जो है कोचिंग जाते हैं। तो लेकिन कोचिंग का रोल उसमें सिर्फ एग्ज़ाम के हद तक होता है सर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जो पेरेंट्स के लिए एक गौर फिक्र की बात यही है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, ये सबसे आसान चीपेस्ट कोर्स है सर ये। व्हेन कंपेयर टू मेडिकल, व्हेन कंपेयर टू इंजीनियरिंग, आपको जो फीस पे कर रहे हैं और जो आपको बाद में जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं, आई कैन से दिस इज़ वेरी चीप। अब बच्चे पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में क्या हो गया, ये कमर्शियल कोचिंग सेंटर्स एक ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि आप बगैर कोचिंग के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो वो कोचिंग फीस की वजह से थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। लेकिन हम जब क्वालिफाई हुए थे सर, 3% पास परसेंटेज था। मैं 2009 में क्वालिफाई हुई। तो अगर फाइनल में हमारे 8 पेपर्स थे, हमारे को कोचिंग गिनी चुनी 1-2 पेपर्स की मिलती थी, बाकी पूरी तो सेल्फ स्टडी थी। तो हमें उतना जज्बा था कि हम बैठ के पढ़ते थे। अब बच्चों को ऐसा दिख रहा नहीं, कोचिंग जाने से हम CA बनते, वो तो बिल्कुल गलत फहमी है। मैम, अगर हम डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज को देखें, ख़ासतौर पे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ICWA है या CS है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, क्या डिफरेंस है मैम ये 3-4 कोर्सेज के अंदर? इसमें बहुत थिन डिफरेंस है सर। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है उसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसमें जो है आपको कॉस्टिंग का स्पेशलाइजेशन करना होता है। अब जैसे कि अब कोई कंपनी है जो बिस्किट बना रही है, तो उसमें उन लोग इतने डीप में जाना पड़ता है कि कितनी देर में अवन बेक करे तो कितने बिस्किट्स निकले तो कितना प्रॉफिट बन सकता। तो उतना उनको मेटिकुलसली कॉस्टिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता। और इंडिया में अगर देखते हैं तो कॉस्ट ऑडिट्स जो कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल्कुल थोड़े कम है। वही हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स ऑडिट एक करते हैं और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करते हैं कंपनीज के लिए, ये मोर देन 12 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज है सर इंडिया में। तो इन सारे कंपनीज को CA ऑडिट कंपलसरी है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट का स्कोप बहुत लिमिटेड है। सबके लिए कॉस्ट ऑडिट ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, जब बच्चे वो कोर्स ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उनकी नॉलेज जो है कॉस्टिंग के हद तक लिमिटेड हो जा रही। वेराज CA कोर्स ऑप्ट करने से क्या हो रहा है, आपकी नॉलेज टैक्सेशन में भी रह रही, कॉर्पोरेट लॉज में भी रह रही, कॉस्टिंग में भी रह रही। तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री भी ओपन है, IT इंडस्ट्री भी ओपन है। कौन सी भी इंडस्ट्री में आप जाने के लिए ऑप्शन ज़्यादा वाइड ओपन है। थोड़ा टफ लेवल्स अगर कंपेयर करते हैं तो CA के थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब जो कंपनी सेक्रेटेरियल कोर्स है सर, इसमें बच्चों को खास करके जब वर्ड कंपनी सेक्रेटरी यूज़ करते हैं तो इन लोग को सबसे पहले गलत फहमी ये हो जाती है कि कोई एक कंपनी है, उसके कोई एंटरप्रेन्योर या बॉस हैं, डायरेक्टर हैं, उनके कंपनी सेक्रेटरी है। ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। एक कंपनी जो है एक एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटी है, लीगल एंटिटी है विच एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ द लॉ। तो इस कंपनी के जो कॉर्पोरेट लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं, उस पर स्पेशलाइज करते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी। और रिसेंटली अगर हम देखते हैं ये अपना इंसॉल्वेंसी एक्ट आया है कुछ 4-5 साल से, इसे और अपना कंपनीज एक्ट बार बार अमेंड हो रहा है। तो ये स्कोप कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो लेवल पे पेनाल्टी लगा रही है कंपनीज पे, एक दिन भी अगर डिले होता है तो ह्यूज पेनाल्टीज। तो वैसे सिनेरियो में कंपनी सेक्रेटरीज एक का स्कोप बहुत अच्छा बढ़ गया। लेकिन फिर भी अगर आप पूछेंगे माई स्टूडेंट वॉन्ट्स टू स्टडी विच वन इज बेटर, तो हम बोलेंगे वो दोनों थोड़े लिमिटेड है। वाई डोंट यू सेलेक्ट अ कोर्स विच इज मोर। अब हम कॉस्टिंग भी कर लेते हैं, CA का भी कर लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का भी कर लेते हैं। तो इसीलिए स्कोप बड़ा रहने की वजह से हम इस कोर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं।
नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये गूगल पे जाके हाउ टू रीड इनकम टैक्स इन 10 मिनट्स, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, या कैन आई फिनिश दिस एंटायर पेपर इन 1 डे, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। अकाउंटिंग कॉस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग है, आप एक बिजनेस एंटिटी की कॉस्ट शीट बना रहे हो, अगर ये ग्लास बनती है तो ये ग्लास बनाने के पीछे क्या कॉस्ट आ रहा है, तो आप पूरा नोट डाउन कर रहे हैं। और ये कोर्स सबके लिए ओपन है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो MPC BPC बैकग्राउंड के थे लेकिन बाद में उनका ख्याल बदला, नहीं मुझे कॉमर्स में, तो मुझे इस तरफ जाना है, तो दिस कोर्स इज सेइंग यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी का एनरोलमेंट देखें ये कोर्स में, आप 20% भी नहीं होंगे, अपने बच्चे 20% भी नहीं है।